रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए ताकि जो हमारे हेल्थ को चाह रहे हैं आपको बढ़िया से बढ़िया दे पाए। और आज हमारे बीच बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और हम लोग को हर सप्ताह कुछ न कुछ नई चीज के बारे में बताते रहते हैं। तो हम देर न करते हुए आप सभी के सहयोग से हम कॉल करना चाहते हैं डॉक्टर रामनेश सिंह को। प्लीज हेल्प मी वेलकम। तालियों से हम स्वागत करेंगे इनका। नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग और सर। बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह हम लोग मिलते रहते हैं प्रत्येक दिन और नई नई चीजों पर बातें करते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं जो त्रिफला के बेनिफिट क्या है, इस पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करते हैं हम लोग। त्रिफला के बेनिफिट्स क्या है, इस पर बात करते हैं और इसको कैसे यूज करना चाहिए, किस समय में यूज करना चाहिए ताकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग ले सकें। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस त्रिफला के अंदर में, इसका नाम ही है त्रिफला, यानी तीन फलों को मिलाने से ये इसका जो चूर्ण है बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है त्रिफला। तीन फलों का कॉम्बिनेशन है और इसकी जो मात्रा होती है ना, तीन फलों का, इसका जो रेशियो होता है मुख्य रूप से, उस किस रेशियो में कौन सा फल मिलाया जाए कि इसका सही बेनिफिट हम लोग ले सके। तो उसमें बताया गया है कि हर्रर जो है, जिसको हरितिका बोलते हैं, वो 100 ग्राम, आंवला को 400 ग्राम और बहेरा जिसको बोलते हैं वो 200 ग्राम, यानी 1, 2 और 4 के रेशियो में इसको मिलाया जाता है जब इसका चूर्ण बनाया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन है, मात्रा है। तो खैर, इसके बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि ये सब कुछ करके हम लोग को मिला हुआ है, नहीं। इसके बारे में हमको जाना, कुछ सोचना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग ये जाने कि सही बेनिफिट के लिए इसकी जो मात्रा होती है, रेशियो जो होता है, वही होता है 1, 2 और 4 का रेशियो होता है जो मिलाया जाता है। अगर हम घर में अगर इसको बनाना चाहें तो इसी रेशियो में इसको हम लोग बना सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अलग अलग करके एक एक फायदे को हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि कितना सारा इसका बेनिफिट्स है इस त्रिफला का। इसमें सबसे बड़ा जो है, ये पाचन क्रिया को मजबूत करता है। और हम लोग जानते हैं कि पाचन क्रिया अगर सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा ठीक काम कर रहा है, तो दुनिया की कोई भी बीमारी शरीर में नहीं आ सकते। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर में। इसमें जो हरतिकी है, जिसको हरतिकी बोलते हैं, वो जो है एक लेक्जेटिव है। वो हमारे आंत के अंदर, कोलोन के अंदर जा करके उसके दीवार में जो चिपके हुए जो गंदगियां हैं, जो टॉक्सिन्स है, उसको रिमूव करने का काम करता है। त्रिफला के अंदर जो एक हरितिकी जिसको बोलते हैं, वो लेग्जेटिव का काम करता है। लेग्जेटिव का मतलब है कि वो सफाई का काम करता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो चिपकता रहता है गंदगी, उसको ये क्या करता है कि साफ करने का काम करता है, जिससे हमारा जो आंत है वो बिल्कुल तरीके से साफ रहता है, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम जैसे पेट के अंदर गैस की समस्या होना, पाचन की समस्या होना, इसमें सुधार हो जाता है। और आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसकी भी वृद्धि होती है, यदि हमारा आंत कोलोन अगर बिल्कुल साफ हो, है ना। तो उससे क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया की वृद्धि होती है और हमारे पाचन क्रिया एकदम दुरुस्त होते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर में। और हम लोग अभी जो गट रिसेट की बात करते हैं, इसमें इस त्रिफला का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, अगर इसका सही तरीके से, सही टाइमिंग से हम इसका उपयोग करें। टाइमिंग क्या है, इस उस टाइमिंग को भी हम लोग आगे जानेंगे कि कब इसका उपयोग करना चाहिए, किस मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो ये हो गया पाचन क्रिया के ऊपर में, जो बहुत बड़ा रोल है इसका। अगला जो है वो ये है कि हम लोग जानते हैं आंखों के लिए, आंखों के लिए भी ये त्रिफला बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका। आंख संबंधी जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये सुधार ला सकता है, यदि इसका सही से उपयोग करें। जैसे इसके अंदर में आंवला होता है,
और आंवला में हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है इसमें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे आंखों के लिए बढ़िया होता है, ये विटामिन सी हमारे आंखों के लिए बढ़िया होता है। अगर इसको हम सही मात्रा में लेते हैं, सही टाइमिंग से लेते हैं और रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, तो आंखों के अंदर जो समस्या है उसमें भी सुधार हो सकता है। यहाँ तक कि आपको ग्लूकोमा वगैरह के बारे में बताया गया, जो आंख की बीमारी होती है, उसमें भी सुधार हो सकता है अगर रेगुलर बेसिस पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो। तो ये बहुत बड़ा रोल है, आंखों को भी सुरक्षित रखेगा ये हमारा त्रिफला। हम लोग अभी तक शायद नहीं जाने होंगे इस बारे में, गठिया और सूजन, इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। त्रिफला का गठिया और गठिया का जो सूजन होता है जॉइंट्स में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ये रोल इनका एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के चलते हैं कि इसके अंदर में जो ये 3 जो फल मिले हुए हैं, इन तीनों फलों के अंदर में एंटी इन्फ्लामेटरी भी गुण है, जो हमारे आंतरिक सूजन को भी दुरुस्त करता है, इंटरनल स्वेलिंग को भी, जो अंदर में जो कुछ सूजन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इसको भी ठीक करता है। इसीलिए, और ये लैक्सेटिव है इसके अंदर में, तो ये क्या करता है कि जैसे यूरिक एसिड वगैरह जो जमा हो रहा है उसको भी वो रिमूव करने का काम करता है विटामिन सी। तो जिसकी वजह से ये गठिया पर भी इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, यदि ठीक तरीके से इसका उपयोग हम लोग करें, और उसके सूजन को भी कम कर सकता है। विटामिन सी होने की वजह से इसके अंदर में एंटी इन्फेक्शन का भी गुण है, यानी इन्फेक्शन को भी रोकता है, जिससे कि अगला जो है दांतों और मसूड़ों के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। हमारे दांतों को और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है, यदि हम इसका ठीक तरीके से उपयोग करते हैं तो। इसमें खास करके दांतों और मसूड़ों की अगर प्रॉब्लम है किन्हीं को, तो उनको बताया जाता है उपयोग करने का तरीका, कि उसको, चूंकि अगर चूर्ण के रूप में है तो उसको मुंह में डाल के गर्म पानी के साथ आप क्या करें, उसको थोड़ा देरी के लिए इस तरह से गुलगुलाने के लिए बोला, ताकि हमारे मसूड़ों को उसका जल्दी लाभ मिल सके। इस तरह से उसका अगर उपयोग करते हैं, तो अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है, बदबू आ रहा है, या क्या बोलते हैं कि स्वेलिंग है, तो उसमें इस तरह का उपयोग करने से उसमें हमको सुसुम पानी के साथ उसका गड़गड़ा गड़गड़ा करने के लिए बोला जाता है, गुलगुला करने के लिए, ताकि उसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट उससे हम जल्दी ले सकते हैं। इसके बाद है विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, इसके वजह से ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब सोचिए, यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक रहेगा तो स्वाभाविक है हमारी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह से इनका बहुत बड़ा रोल है बहुत सारे चीजों में। उसके बाद क्या करता है, इम्यूनिटी अगर हमारा बढ़ता है इसकी वजह से, इसको लेने से, तो सर्दी जुकाम इन सारे इन्फेक्शनों, जैसे इन्फेक्शन वाली जो बीमारियां शरीर में आती है, उनसे हम निजात पा सकते हैं इनके थ्रू। जाड़ा में जो सर्दी जुकाम जिनको ज्यादा होता है, तो इस सीजन में ये जो त्रिफला है इसका ज्यादा उपयोग हम लोग अगर करते हैं ज्यादा मात्रा में, तो क्या होता है रेगुलर बेसिस पर, तो ये जो ठंडा की वजह से सर्दी जुकाम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन सब चीजों को ये बढ़ाने में मदद करता है, इनसे आपको सुरक्षित रख सकता है। मोटापा को कम करता है, मोटापा को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि लैक्सेटिव है, ये कटिंग का काम करता है ना, फैट को भी काट के डाइल्यूट करके आपके शरीर में ये रख देता है, फैट को भी डाइल्यूट करने का पावर ये रखता है, जिसकी वजह से क्या है, शुगर को नियंत्रित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि मोटापा निश्चित रूप से कम करेगा ही। मोटापा अगर किन्हीं का है, वजन ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसमें भी इनका उपयोग, यानी जो गट रिसेट का हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, अगर ठीक मात्रा में इसको उपयोग किया जाए तो। और अगला है पॉइंट, ये यूरिन संबंधी, पेशाब संबंधी जो इन्फेक्शंस होते हैं, पेशाब संबंधी जो बीमारियां होती है, मूत्र संबंधित समस्याओं में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी ये क्या करता है कि यह यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, यहाँ तक कि किडनी स्टोन को भी
रिमूव करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसमें अगर इनको ठीक ठाक मात्रा में ले तो इस किडनी स्टोन को भी रिमूव करने में मदद कर सकता है। यूरिन इन्फेक्शन में भी मदद कर सकता है। किन्हीं किन्हीं को यूरिन में जलन का प्रॉब्लम होता है, बर्निंग का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। मूत्रवाहिनी का जो है यूरिनरी ट्रैक का जो स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। उसको भी ठीक करने में ये मदद कर सकता है, ये त्रिफला हमारा। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को भी, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ये काम करता है। जब स्वाभाविक है कि हमारा गट गट खुश रहेगा तो मानसिक लेवल, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो हमारा ठीक रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि वो तनाव को और क्या बोलते हैं स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। यदि हमारा आंत की क्रिया ठीक रहेगी, आंत बिल्कुल फ्रेश रहेगा, अगर गैस की समस्या नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगा, हमारा पाचन क्रिया दुरुस्त होगा, तो ये मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकता है यदि ठीक ठाक मात्रा में हम इसका इस्तेमाल करें। त्वचा संबंधी, स्किन रेगुलर बेसिस पर लेने से स्किन के अंदर में खुजली या किन्हीं को जो बोलते हैं ना अर्टिकेरिया टाइप का, जो क्या बोलते हैं एलर्जी, किसी तरह का एलर्जी का प्रॉब्लम स्किन में आता है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है ये त्रिफला का हमारा। तो बहुत विराट रोल है इसके अंदर में। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से ये क्या करता है कि स्किन के ऊपर बहुत बड़ा इनका रोल है। स्किन के डर्मेटाइटिस वगैरह, मुहासा वगैरह, किल मुहासा जो निकलता है बहुत सारे लोगों को, इसके लिए भी यह फायदेमंद हो सकता है ये त्रिफला हमारा। बाल की बाल की सुंदरता के लिए, बालों को ठीक रखेगा। आंवला होने की वजह से, अब देखते हैं ना आंवला वगैरह को लोग बालों में भी इस्तेमाल करते हैं ना, लगाने का काम करते हैं। तो ये हमारे बालों को भी दुरुस्त रख सकता है। बाल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये त्रिफला जो है, जो हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर में, बोलते हैं कि डिटॉक्सिफाई करना चाहिए हमारे बॉडी को, तो ये पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसका जो मूल है, मुख्य टाइम है लेने का, ये 2 टाइम बहुत ही बेहतरीन टाइम है इसका लेने का। या तो सुबह सुबह खाली पेट में इनको लीजिए, गर्म पानी में डाल के, गर्म पानी के साथ में, है ना। और हम तो ज्यादा लोगों को क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट करके लेने के लिए, डायरेक्ट जो है नहीं, उसको बोलते हैं खूब पानी को हीट करो और उसके अंदर में टैबलेट डालो। और अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो एक टैबलेट नहीं, जो हमारे टैबलेट है ना, वो एक टैबलेट नहीं, कम से कम 3 टैबलेट, कम से कम 3 गोली उस पानी के अंदर में डालें जिनको डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को। और सुबह सुबह उसको चाय की तरह एकदम आराम से लें। और दूसरा जो टाइमिंग है वो रात का टाइमिंग है, सोने के वक्त पूरा फ्री होके खाना वाना खाने के बाद रात को उसको गर्म पानी के साथ उसी तरह से। नॉर्मल लोगों के लिए 1 गोली ठीक है या 2 गोली तक ठीक है, लेकिन जिनको बॉडी डिटॉक्सिफाई करना है या जिनको क्या बोलते हैं गट रिसेट के प्रोग्राम में लाना है, उनको 3 गोली रोजाना उनको हम लोग को लेना चाहिए। और सबसे बड़ा है कि गट रिसेट प्रोग्राम में या डिटॉक्सिफाई करने के क्रम में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है कि वो फैट, किसी न किसी रूप में फैट हमारे बॉडी के अंदर में छोड़ता है, हमारे खास करके आंतों के अंदर में जाके चिपकता है, जिससे कि हमारा जो आंत है वो उसके अंदर में गंदगी जमा होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिफला है इसका बहुत बढ़िया रोल है हमारे लिए। लेकिन हमको इसकी इसी तरह से उपयोग करना है कि 3 गोली लेना है। यदि गैस का किसी को प्रॉब्लम है, किसी को मतलब प्रॉब्लम वाले लोग को, जो बीमार सर बोलते हैं ना, जेठ खान सर हमारे बताते हैं कि मेडिसिनल डोज और क्या बोलते हैं नॉर्मल डोज, तो मेडिसिनल डोज हमेशा अलग होगा और वो हमारे अपने सूझबूझ के आधार पर हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो डब्बे के अंदर जो लिखा रहता है वो तो नॉर्मल डोज लिखा होता है ना। तो ये हम लोग को प्रयोग करके देखना है और क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकल करके देखना है और अपने लोगों को बताना है कि इसका कैसे हम मेडिसिनल उपयोग कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आज के बाद हम लोग का त्रिफला का उपयोग बढ़ जाएगा ज्यादा, और हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे।
हम अभी भी खुद भी अपना पूरे जाड़ा में उसको, जाड़ा में तो पूरा उपयोग करते ही है, ऐसे नॉर्मली भी करते रहते हैं कभी भी। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों से 3 गोली रेगुलर खुद भी लेते हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। और कल भी एक ऑर्डर रात को हमारे त्रिफला का है, तो वो बढ़िया है। इसका हम लोग इस तरह से उपयोग करें। और बहुत 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 धन्यवाद सब लोग का आभार। बस हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। थैंक यू अमरेश सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया त्रिफला के बारे में। तो सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और ये हमारा आज 211वां एपिसोड था फिटनेस मॉर्निंग का, और इसमें आप सभी का बहुत सहयोग रहा। तो आप सभी अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए।